सभी स्टूडेंट को जय हिंद। और कल है हम लोग ब्लड रिलेशन देख रहे थे ना जी। ब्लड रिलेशन में से पहले हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए थे कि आखिर रीजनिंग है क्या, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीजनिंग के सिलेबस क्या है, रीजनिंग के कितने पार्ट्स में बांटा गया है, रीजनिंग किस प्रकार से प्रश्न करता है, लॉजिकल रीजनिंग क्या होते हैं, वर्बल रीजनिंग क्या होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है, ये सारी चीज को हमने बताने का प्रयास किया था। इसके बाद बहुत ही सुंदर एक चैप्टर स्टार्ट करने का प्रयास किया था जिसका नाम था ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त या खूनी संबंध। आज चलिए उसी को मैं फिर से आगे लेकर के चलने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये क्लास में खत्म होने वाला तो है नहीं, ज्यादा क्लास नहीं जाएगा, 3 से 4 क्लास शायद जाएगा। और उसके बाद आप कोई भी प्रश्न बनाइए, आपको इजी वे में बन जाएगा। तो आपको पढ़ा रहे थे ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त या खूनी संबंध। और इसमें हमने एक बात आपको बताने का प्रयास किया था, जरा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको बेहतर ढंग से फैमिली ट्री बनाने आ गया तो क्वेश्चन इजी में बन जाएगा। फैमिली ट्री कहने का मतलब है कि हम लोग अपना से यहां से शुरू करते हैं। कहने का मतलब है कि हमने कल जो बताया था उसको 5 मिनट रिवीजन कर ले रहे, उसके बाद मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मान करके चलिए कि ये है आप, ठीक है, इससे जब एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो यहां पे मामा आ सकते हैं, मामी आ सकते हैं, पापा आ सकते हैं, और मम्मी आ सकती हैं, बुआ आ सकती हैं, ये सारे जो हैं, मौसी आ सकती हैं, मौसा आ सकते हैं। ये जो भी लोग आएंगे, इधर ध्यान दो ना यार, कहां बिना मतलब वाला काम करने लगता है, बोर्ड पर ध्यान दो। मतलब अपना लिए हमको पढ़ाना है, आगे लिखा कहीं की। यानी कि हम लोग जब अपने से एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तब माता भेटा सकते हैं, पिता भेटा सकते हैं, मौसा मौसी, क्या नाना नानी भी हो सकते हैं? नहीं। अगर नाना नानी दादा दादी की बात करें तो हम लोग से एक पीढ़ी नहीं 2 पीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज को हमने कल बता दिया था। यानी कि इससे भी एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तब मिलेंगे दादा, तब मिलेंगे दादी, तब मिलेंगे नाना, तब मिलेंगे नानी। और अगर छरनाना छरदादा की अगर बात किया तो इससे भी क्या पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। अगर यहां से जोड़ेंगे तो एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, एक तीसरा पीढ़ी हो जाएगा, लेकिन यहां से एक पीढ़ी, तो यहां पे हो जाएगा छरदादा, छरनानी, छरदादी वगैरह जो भी हो जाएगा। अगर हम लोग अपना से एक पीढ़ी नीचे आए तो हम लोग का बेटा बेटी हो जाएगा, भांजा भांजी हो जाएगा, भगना भगनी, भांजा भांजी, वही भतीजा भतीजी हो जाएगा। सारे लोग हम लोग से एक पीढ़ी नीचे रहेंगे। तो ये होता है फैमिली ट्री। यानी कि इस तरह से यदि आप समझ गए तो आपको अब बस ये चीजें समझाने का मैं प्रयास किया था कल कि यदि महिला की बात करेगा तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे, और अगर पुरुष की बात करेगा तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। अगर महिला की बात करेगा तो किससे प्रदर्शित करेंगे? माइनस से प्रदर्शित करेंगे। और अगर पुरुष की बात करेगा तो किससे प्रदर्शित करेंगे? प्लस से प्रदर्शित करेंगे। और अगर दंपति जीवन की बात करेगा, दंपति जीवन का मतलब होता है वैवाहिक जोड़ा जिसका शादी विवाह हो चुका होगा। और अगर उसका चिन्ह की बात करें तो उसको मैं, यानी कि विवाह वाला जोड़ा की अगर बात करेगा तो उसको बराबर के चिन्ह से दिखाने का प्रयास करते हैं। ये चिन्ह आपको, 3 जो चिन्ह है, ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। देखो एक मैं बात बताना चाह रहा हूं कि जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है, रक्त संबंध जो टॉपिक है रीजनिंग का, इस टॉपिक को बच्चे लोग बहुत हार्ड मान करके बैठे हुए रहते हैं। और मैं कहता हूं कि यदि इस टॉपिक को बेहतर ढंग से यदि समझ लिया जाए
तो बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है हमें लगता है, बशर्ते आपको फोकस बना करके, यानी कि जो चीजें मैं बता रहा हूं, जो चीजें मैं, अब जैसे हमने फैमिली ट्री समझाने का प्रयास किया कि ये आप हैं, आपसे जब एक पीढ़ी मैं ऊपर चढ़ूंगा, एक पीढ़ी ऊपर चढ़ूंगा, तो माता पिता मौसा मौसी सभी लोग आ जाएंगे। जब उससे मैं 2 पीढ़ी ऊपर चढ़ूंगा तो आ जाएंगे आपको नाना आ जाएंगे, नानी आ जाएंगे, दादा आ जाएंगे, दादी आ जाएंगे, समझ रहे हो ना बात के। उससे भी एक पीढ़ी ऊपर चढ़ूंगा तो छरनाना आ जाएंगे, छरदादा आ जाएंगे। लेकिन यदि अपने आप से एक पीढ़ी अगर नीचे आया तो मेरे बेटा आ जाएगा, बेटी आ जाएगा, भांजा आ जाएगा, भांजी आ जाएगा, भतीजा आ जाएगा, भतीजी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने से 2 पीढ़ी नीचे आ जाऊं, ध्यान देना, अगर मैं अपने से यहां पे आया तो बेटा बेटी भांजा भांजी वगैरह आया, अगर इससे भी एक पीढ़ी अगर नीचे आ जाऊं तो क्या हम लोग के पोता, हम लोग के पोती हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो बस यही इतना था आपका फैमिली ट्री। अगर हम लोग अपने आप से 2 पीढ़ी नीचे जाए तो हम लोग के पोता भेटा जाएगा, पोती भेटा जाएगा, समझ रहे हो ना, ये सारे लोग भेटा जाएंगे, पोती भेटा जाएगी। अब चलिए, अब महिला को किससे माइनस से प्रदर्शित करेंगे, पुरुष को प्लस से प्रदर्शित करेंगे, और वैवाहिक जोड़ा संपत्ति बोल रहे हैं, सॉरी, जो दंपति जीवन जो होते हैं, जो वैवाहिक जोड़ा जो होता है, उसको मैं बराबर के चिन्ह से प्रदर्शित करने का काम करूंगा। ये चीज यदि आपने समझ गया तो अब हमें लगता है कि बस 1-2 बात को और मैं बताने का प्रयास करूंगा, इसके बाद धड़ाधड़ लगातार क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ मैं आप लोग के समक्ष थोड़ा सा प्रश्न रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान करके बोला कि रानी सुरेश की बहन है, थोड़ा ध्यान देना। जैसे यहां पे बोला कि रानी, सुरेश नहीं, रानी, ये नहीं लेते हैं, रानी राजा की पत्नी है, राजा की पत्नी है। अगर इस चीज को हमको फैमिली ट्री यदि बनाना रहेगा, यदि आपने बनाना आ गया आपको, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीका से हल कर दोगे। क्वेश्चन कहा कि रानी राजा की पत्नी है, पत्नी कौन है? रानी। पत्नी कौन है? रानी। तो रानी को मैं RI लिख दे रहा हूं और राजा को RA लिख दूंगा, समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। ये रानी है। अच्छा, इसमें मैं चिन्ह माइनस का दूंगा कि प्लस का दूंगा? मैं माइनस का चिन्ह दूंगा, बहुत बढ़िया। और कह रहा है कि राजा रानी की कौची है? पत्नी है। तो पत्नी लोग कब बनेंगे? जब विवाह होगा तब बनेंगे, यानी कि बीच में चिन्ह कौची के देंगे? बराबर का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। लेकिन यहां पे जब रानी आ गई तब बगल में कौन आ जाएगा? राजा आ जाएगा। कौन आ जाएगा? यानी कि RA मैं थोड़ा सा ले रहा हूं, यानी कि ये आपका बंद करके रेडी हो गया। लेकिन इसका मैं चिन्ह की बात करूं तो यहां पे प्लस का चिन्ह होगा। 1 मिनट, और एक मैं बात बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि जब भी विवाहित जोड़ा की बात करेंगे और एक चीज का पता चल गया कि ये लड़की है, ये इसकी पत्नी है, तो पत्नी कब बनेगी? जब इसका पति रहेगा। तो जब मैं एक चीज को जान गया कि ये पत्नी है तो 100% फिक्स है कि राजा पति होगा, और जब पति होगा तो प्लस का साइन होगा। ये चीज को तो समझ रहे हो। अब चलिए, अब मैं एक चीज और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन करे कि सोहन मोहन का दामाद है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। सोहन मोहन का दामाद है, इस चीज को मैं यहां पे बताने का प्रयास कर रहा हूं। सोहन मोहन का दामाद है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना, बिल्कुल एकदम ध्यान दो बाबू। सोहन मोहन का दामाद है। दामाद कौन है? सोहन है। दामाद कौन है? सोहन है। किसका दामाद है? मोहन का दामाद है। तो ये मान करके चलिए कि मोहन है। अच्छा, मोहन के दामाद सोहन कब होगा? जब इसके बेटी से इसको ब्याह करवाएंगे, यानी कि इसका कोई ना कोई बेटी होगी। तो अच्छा, बेटी बगल में कि बेटी नीचे? नीचे, बहुत सुंदर, वाह, नीचे। तो ये मान करके चले कि कोई ना कोई बेटी होगी यहाँ पे। अब हमको नाम पता नहीं भाई कौन कौन बेटी है, का है, लेकिन ये प्लस का चिन्ह होगा कि माइनस का चिन्ह होगा?
प्लस का चिन्ह होगा, वाह बहुत सुंदर। लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा। काहे माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि ई इसका बाप है और इसका ई बाप है, तो इसका ई क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। क्योंकि कहा कि सोहन मोहन का दामाद है, तो सोहन मोहन का दामाद है, यानी कि मोहन के बेटी का हस्बैंड होगा। यानी कि यहाँ पे कोची का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, तो सोहन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बाबू, सोहन ले लेंगे। लेकिन यदि इसका चिन्ह की बात करेगा तो माइनस देंगे कि प्लस देंगे, तो प्लस देंगे। ये आपका फैमिली ट्री बन करके रेडी हो गया। लेकिन कहिएगा कि आई सर यहाँ पे तो हमको पता ही नहीं चला कि कौन बेटी है। अरे भाई, तो कहा मैं बोला बेटी का नाम लिया है, लेकिन बेटी होगी तब ना दामाद होगा। बिना बेटी के दामाद आ जाएगा, कभी सक्षम ही नहीं है। बोलो यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा इधर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगर क्वेश्चन करे कि ए बी की माता है, ठीक, अगर क्वेश्चन करे, ध्यान देना, ए बी की माता या मां है, समझ में आ रहा है जी? बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? आप चलो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियस मूड में लेने का प्रयास करो। क्वेश्चन कहा कि ए बी की माता है, माता कौन है, ए, यानी कि ये यहां पे हो जाएगी। अच्छा माता है तो चिन्ह को के लेंगे, माइनस के लेंगे। अगर ये माता है तो 100% फिक्स है कि महिला होगी। अब ये बी की माता है तो एने बी आएगा कि एने बी आएगा कि एने बी आएगा कि एने बी आएगा, नीचे क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहा कि ए बी की माता है तो ए हो जाएगी ऊपर और बी हो जाएगा नीचे, क्योंकि ई इसका संतान है। और मैंने जब फैमिली ट्री पढ़ा रहा था, मैं जब बता रहा था, तो हमने बताने का प्रयास किया था कि हमसे जब मैं अपने आप को एक पीढ़ी ऊपर लेकर के जाऊंगा तो माता मिलेंगे, पिता मिलेंगे, मौसा मिलेंगे, मौसी मिलेंगे, बुआ मिलेंगे, फूफा जी मिलेंगे। समझ रहे हो ना बात के? अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यहां तक तो हमने समझ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब थोड़ा सा मैं एक चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस चीज को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना कि अगर क्वेश्चन कहा कि सोहन राधिका का जीजा है, ठीक है, सोहन किसका जीजा है, राधिका का जीजा है। सोहन राधिका का जीजा है। इस चीज को अगर हमको फैमिली ट्री रूप में लिखना होगा तो किस प्रकार से लिखेंगे, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जीजा कौन है, सोहन है, तो सोहन प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, 100% फिक्स है कि प्लस होगा। सोहन जीजा है, किसका जीजा है, तो राधिका का जीजा है। कहने का मतलब है कि राधिका के कोई ना कोई 100% बहिन होगी, तब तो उसका जीजा है। कहने का मतलब है कि राधिका के कोई ना कोई बहिन होगी, तब सोहन जाकर के जीजा बनेगा। तो ई राधिका है और राधिका के बहन होगी, तो यहां पे मान करके चलो कि ई राधिका के क्या है, बहन है। बहन कौन है हमको पता थोड़ी है, लेकिन अगर चिन्ह देवे के बात रहेगा तो कोची के देंगे, माइनस के चिन्ह देंगे। अब एक मिनट, ई इसका बहन कौन हो जाएगी, तो राधिका हो जाएगी। मैं आर ले रहा हूं, राधिका को आर ले रहा हूं, तो आर पे चिन्ह माइनस का होगा कि प्लस का होगा, माइनस का चिन्ह होगा। बहुत सुंदर। अब एक मिनट, क्वेश्चन ने कहा कि सोहन राधिका का जीजा है, तो ये आपका राधिका हो गई, अब इसका बहन हो गई। अब जीजा कह रहा है, तो बताओ कि एकरा विवाह करवाए कि एकरा विवाह करवाए, इसको विवाह करवाएंगे। कहा कि ये तो राधिका है, राधिका का सोहन जीजा है, तो राधिका से अगर शादी कर लेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पता चला कि न्यूज तुरंत बन जाएगा कि सोहन ने अपने साली से विवाह कर लिया, अब बड़ा मैटर गड़बड़ा जाएगा और लोग लाठी पटकन जो भी लोग हैं ले करके और वहां पे पहुंच जाएंगे कि इतना तो भारी मिस्टेक कैसे कर दिया। समझ रहे हो ना बात के? तो बताओ विवाह इससे करवाए कि विवाह इससे करवाए? अब बड़े पंडित जी बन रहे हैं, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि, शादी संपन्न भैया अपन अपन घर चले, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? ये चीजें हैं। तो विवाह मैं हमेशा किससे करवाऊंगा, तो इससे मैं शादी करवाऊंगा। और सोहन आ जाएगा कहां पे, यहां पे आ जाएगा। और इसका चिन्ह की अगर बात करें तो इस सोहन का चिन्ह प्लस होगा और बीच में बराबर का चिन्ह होगा। अब ये इससे विवाह की, अभी इसका बहन है, तब जाकर के इस साली और जीजा का रिलेशन बनेगा।
तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शायद फैमिली ट्री समझ में आ रहा होगा और बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर एक मिनट इससे इसमें तो जीजा साली का रिलेशन बन गया, लेकिन अगर इसमें और इसमें यदि रिलेशन पूछेगा तो बहन बहन का रिलेशन हो जाएगा। अब मैं एक प्रश्न लेने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा सुनने का प्रयास करना कि अगर क्वेश्चन कहे, अब मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। साफ करने वाला किधर गया जी? चलिए मैं आगे देख रहा हूं। अभी नोट वगैरह करने की आवश्यकता नहीं, आप लोग को पैकेज मिलेगा और पैकेज मिलेगा तो आप लोग उसमें से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। अरे सब बोर्डवा साफ कराना किधर रख दिया? दोनों चीज किधर रखे? नहीं है पेज वगैरह दो, तो पेज वगैरह दो, पता नहीं किधर रख दिया, देखो ना उधर होगा। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो ध्यान देना थोड़ा, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान दो, यहाँ पे तुमको दिक्कत हो रहा है? इसका बगल में इसका बराबर का चिन्ह क्यों आया? अरे भाई मेरे वैवाहिक जोड़ा है, शादी विवाह हुआ है, दंपति जीवन की शुरुआत हुई है, तो हमने एक नहीं 1000 बार मैं समझाने का प्रयास किया हूं कि जब भी शादी विवाह करवाएंगे तो बीच में हमेशा बराबर का चिन्ह देंगे। ये बात हम नहीं बताए हैं, ये बात बताए हैं। तो ये तो पुरुष था तो इस पर प्लस का चिन्ह देंगे, बीच में बराबर का चिन्ह इसलिए मैं दिया क्योंकि दोनों को शादी विवाह हुआ है। अब बगल में अकेले ही चिन्ह दिया क्या कि एक कौची थी? बहन थी, तब नहीं दोनों जाकर के साली और जीजा का निर्माण हुआ। और साली और जीजा मतलब समझिए रहो, साली मतलब आधार घरवाली, साली मतलब आधार घरवाली। चलिए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। अब पत्नी मतलब पूरा घरवाली, हाँ जो भी हो। अब शादी विवाह के मैटर में तो हमको उतना नॉलेज नहीं है ना। अब चलिए अब थोड़ा सा अब हमको उम्मीद है कि आप लोग को फैमिली ट्री बनाना आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेने का प्रयास कर रहा हूं और ये सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये लेने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको और क्लीन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या कि जब ये चीजें सारी चीजें हमने सीख लिया तो ये चीजों को रखने से यहाँ पे कोई फायदा अब नहीं है। और अगर आपने फैमिली ट्री का निर्माण बेहतर ढंग से सीख लिया है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपसे अब एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। तो आप थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग के समक्ष रखने वाला हूं और आप लोग उसको बना करके बताने का प्रयास कीजिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इंक कहाँ है? इंक शायद वहां होगा। इंक है कि काम नहीं कर रहा, थोड़ा ध्यान देना। देखो क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दो बाबू। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार में ए बी का पति है। एक सबके पास पैकेज है ना जी। एक परिवार में ए बी का पति है। क्या है बाबू? पति है। थोड़ा सा ध्यान देना, पति है। आगे कह रहा सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र है। डी बी की पुत्री है। डी बी की पुत्री है। डी बी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है। देखो एकदम क्वेश्चन कितना नॉर्मल तरीका से बनेगा। सी एफ का पिता है, पुत्री है। सी एफ का पिता है। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या रहा था, मिलाइएगा आप लोग, कि अगर क्वेश्चन गलत लिखा है तो आंसर फटाफट गलत आना शुरू हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या रहा, देखिएगा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या रहा कि एक परिवार में ए बी का पति है। एक परिवार में ए बी का पति है। चलिए ठीक है। सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि डी बी की पुत्री है। डी बी की पुत्री है। आगे फिर कह रहा है एफ जी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है। आगे कह रहा है कि सी एफ का पिता है। सी एफ का पिता है।
अब क्वेश्चन चालू होगा। ये तो आपको लिख दिया कि इससे इसमें रिलेशन, इससे इसमें रिलेशन, इसमें से रिलेशन, इसमें से इससे रिलेशन, इससे संबंध। लेकिन क्वेश्चन क्या ये कहा कि इसके इसका रिलेशन बताओ, संबंध बताओ, अभी तक तो नहीं बोला, अब बोलेगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ए का एफ से क्या संबंध है। क्वेश्चन क्या कहा, ए का एफ से क्या संबंध है। बहुत सारा क्वेश्चन एक में दे सकता है बाबू, वर्ड का चिन्ह। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है, क्या संबंध है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सी का बी से यहां तक तो हो गया, जी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध है, क्या संबंध है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और अजीब नहीं, सिर्फ 3 क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलो बाबू क्वेश्चन तो हो गया, अब थोड़ा फोकस बनाना। जब भी क्वेश्चन दे कान खोल के सुनो, करेंगे क्या। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कहा कि एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी का पुत्री है और सी एफ का पिता है। तो ए और एफ के क्या रिलेशन होगा, सी का बी से क्या संबंध होगा, जी का बी से क्या संबंध होगा। क्वेश्चन तो यहाँ पे कर दिया, ये आपका स्टेटमेंट दे दिया, इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया। जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा तो सबसे पहला काम करूंगा कि फैमिली ट्री किस प्रकार से बनेगा। अगर आपको फैमिली ट्री सही बन गया तो आंसर भी सही आएगा, और अगर फैमिली ट्री गलती बना आंसर भी गलती आएगा। इसलिए चलो पहले फैमिली ट्री बनाते हैं, और फैमिली ट्री बनाने के बाद मैं आंसर मैच करवा दूंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का यहाँ पे बताने का मैं फैमिली ट्री बनाने का मैं प्रयास करूँ, इसके बाद तीनों का तीनों आंसर मिल जाएगा। जब फैमिली ट्री बन जाएगा तो सबका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि एक परिवार में ए बी का पति है, पति यानी कि शादी ब्याह करवाएंगे। ए बी का पति है, पति कौन है, ए, यानी कि ए बराबर बी, और ए पति है इसलिए प्लस देंगे, और बी पत्नी है इसलिए माइनस देंगे, और दोनों पति पत्नी है इसलिए बीच में बराबर का साइन देंगे। बोलो यहां तक दिक्कत है? तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहा कि सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, सी। तब पुत्र हमेशा नीचे होता है, ये बात मैं बार बार बोला था, और सी ए का पुत्र है इसलिए चिन्ह मैं प्लस कर दूंगा। पहला स्टेटमेंट खत्म, दूसरा स्टेटमेंट भी खत्म। आगे कह रहा है कि डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है, यानी कि बी की पुत्री है डी, और पुत्री कह रही है इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे, और पुत्री की बात यही चलते नीचे मैं लेकर के आऊंगा। अगर इसका भाई की बात करता, बहन की बात करता तो मैं इसके साथ रखता, लेकिन कहा कि डी जो है ये बी की पुत्री है, तो बी के पुत्री है तो हमेशा नीचे होगी, और ये माइनस का चिन्ह होगा। अच्छा 1 मिनट, मैं आगे बढ़ने से, यहां तक तो स्टेटमेंट खत्म हो गया, लेकिन आगे बढ़ने से मैं एक बात आप लोग से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि ए का पुत्र सी है, बी की पुत्री डी है, ये दोनों के शादी ब्याह होला है, तो क्या बता सकते हैं कि सी और डी का रिलेशन क्या होगा? भाई और बहन का रिलेशन होगा। वाह, क्या जवाब दिया है आप लोगों ने, बहुत सुंदर, बहुत एकदम दिल गदगद हो गया। भाई और बहन का रिलेशन होगा, क्योंकि भाई मेरे 1 मिनट, इसका पुत्र है इसका पुत्री है, तो दोनों के तो शादी ब्याह होले ना हो, तो जब शादी ब्याह जब होले है तो भाई बहन ना होगा सब। बोलो यहां तक दिक्कत है? तो अगला स्टेटमेंट कर रहा है कि एफ जी की पुत्री है, और एफ जी की पुत्री है, और एफ जी न इसमें एफ आया है और न जी आया है, कुछ पते नहीं चला। क्वेश्चन कर रहा है कि एफ जी की पुत्री है, न इसमें एफ आया है और न जी आया है, तो इसको साइड में लिख लेंगे कि एफ जी की क्या जी, पुत्री है, पुत्री है। अभी इसको हाथे नहीं लगाएंगे, अभी इसको, क्योंकि हमने कुछ मिला है, हमको कुछ मिल रहा है, न इसमें एफ मिल रहा है, न हमको जी मिल रहा है, इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर रहा है सी एफ का पिता है, 1 मिनट,
सी जो है एफ का पिता है, यानी कि एफ एक पीढ़ी नीचे, एफ एक पीढ़ी नीचे, यानी कि सी जो है पहला ही से बेटा था, अब एक और एगो संतान हो गया जिसका नाम रखा गया एफ, क्योंकि साफ बोल रहा है कि सी एफ का पिता है। अब एक मिनट, ये तो पिता तो ये बन गया, लेकिन ये बेटा है कि बेटिया कुछ बोला है, तो ना भी हम चिन्ह प्लस के देंगे और ना भी हम चिन्ह माइनस के देंगे, लेकिन इतना जरूर बोला कि सी एफ का पिता है, यानी कि एफ का पिता सी बन गया। बोलो यहां तक दिक्कत है तो अब इस पे चले, अब चल के देखते हैं। अब इस कहा था कि एफ जी की पुत्री है, यानी कि एफ जो है जी की पुत्री है, जी की पुत्री है, यानी कि कहीं ना कहीं एकरा शादी ब्याह करवावे पड़ेगा बाबू, तब ना बाल बच्चा होगा। एफ जो है वो जी की पुत्री है, तो अगर जी की पुत्री है तो मान के चलो कि जी मैं यहां मान ले रहा हूं, जी की पुत्री है, जी मैं यहां मान ले रहा हूं, यहां मान ले रहा हूं, और ये इसका पुत्री होगी, यहां पे नहीं, एफ याद है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को कहा था कि एफ जी की पुत्री है, ये जो एफ है ये पुत्री है, जी की पुत्री है, तो बाप का तो पता चल गया था पहले ही, बाप का पता चल गया था ना, लेकिन कह रहा है कि एफ के पुत्री है, यानी कि मातारियों को खोज लिए हैं, यानी कि माँ को भी खोज लिए हैं, तो ये दोनों में शादी ब्याह, तो बताओ कि एफ एक भी संतान होगा, एफ इसका भी संतान होगा कि नहीं होगा, और कह रहा है कि पुत्री है, यानी कि अब ये पता चल गया कि कौची है, लड़की है, यानी कि एफ जो है जी की पुत्री है, तो जी की पुत्री हमने बना दिया, और कहा था कि सी एफ का पिता है तो एफ का सी पिता बना दिया, और जब ये पिता था और जी के पुत्र और पुत्री की बात कर रहा था, तो बिना शादी ब्याह करवाए बाल बच्चा होता है का? बिना शादी ब्याह करवाए बाल बच्चा होगा जी? यानी कि शादी ब्याह हमने करवा दिया और सारा स्टेटमेंट फाइनल हो गया और फैमिली ट्री बन करके रेडी हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहा कि ए का एफ से क्या संबंध है, यानी कि ये जो है ये एफ के क्या लगेगा, तो ये जो है ये एफ के क्या लगेगा, तो ये का बेटा और बेटा के बेटी, तो ये एफ का क्या लगेगा, तो एफ दादा लगेगा कि ना लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब क्यों दादा लगेगा भाई, ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन कहा कि ये एफ का क्या है, तो ये यहां है, समझने का प्रयास करना, ध्यान देना, ये यहां है और एफ नीचे है, तो एक ही बेटा और बेटा के बेटी, बेटा के बेटी, तो बेटा के बेटी पोती होगी, लेकिन क्वेश्चन का कि एफ का ये का रिलेशन, यानी कि पूछ रहा है एफ का नहीं, ये बताओ जिसके साथ में यहाँ पे शुरू में जो रहता है ना उसका रिलेशन बताना रहता है, तो ये क्या है, यानी कि ये का एफ से क्या रिलेशन है, यानी कि ये कौची लगा तो दादा लगा, यानी कि अगर बाप के बाप हुआ कि ना हुआ, एक बाप के बाप ही है कि नहीं है, अरे भाई बिल्कुल है, तो दादे होगा ना जी। सेकंड क्वेश्चन का है कि सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है, तो सी यहां है और बी यहां है, तब बताओ कि सी का बी से यानी कि ई एक बेटा लगेगा कि ना लगेगा। क्वेश्चन कहा कि सी का बी से क्या संबंध है, तो ई एकर बेटा, तो एकरो बेटा कहा कि दोनों में शादी ब्याह होला है, तो सी कहा कि सी का यानी कि सी का बी से क्या संबंध है, तो सी बेटा लगेगा, ये 100% फिक्स है, सी क्या लगेगा, बेटा लगेगा, सी क्या लगेगा, बेटा लगेगा। अगर नहीं समझ आएगा मैं बाद में बताऊंगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जी का बी से क्या संबंध है, यानी कि जो जी है इसका बी से क्या संबंध है, तो एक मिनट ये जो बी है ये बी की बेटा है कि ना है, अब बेटा के बियाह हो है, तब बताओ कि पुतोह लगेगी कि ना लगेगी, ई एकर बेटा तो एकरो बेटा, अरे भाई ध्यान दो यार, ई इसका पति है ना, तो जब ई इसका पति है तो ई एकर बेटा तो एकरो बेटा ना, और बेटा के बियाह हुआ जी से, तो बी के पुतोह लगेगी कि ना लगेगी, पुतोह या बहू भी कहते हैं, समझ रहे हो ना, तो जी का संबंध, तो जी क्या लगेगी, तो जी बहू लगेगी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बहू या पतोह। बोलो, यानी कि पहला का आंसर दादा होगा, दूसरा का बेटा होगा, तीसरा का बहू या पतोह होगा। बोलो यहां तक दिक्कत है, तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी भी दिक्कत है स्टूडेंट को तो बोलिए, बहू लगेगी। बोलो कोई दिक्कत है, बहू को पतोह भी बोलते हैं,
या कहीं कहीं पुत्र वधु भी देगी। पुत्र वधु का मतलब ही पतो ही होता है। पुत्र वधु का मतलब ही पतो होता है। बहू का मतलब ही पतो होता है। और पतो मतलब समझ ही रहे हो। पतो किसको बोलते हैं? पतो करने का मतलब कि मान करके चलो कि हमें मेरा कोई संतान होगा। अच्छा, हाँ बोलो। सी बी इससे क्या संबंध है? सी जो है बी माँ न होगी। कौन माँ होगी? कहाँ पे डाउट है? बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट को क्लियर करने के लिए भी इस बात से खड़ा है। सी का बी हाँ से क्या संबंध है? तो सी हो गया बेटा, तो बी ने पूछ रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। बस बस बस, अभी शुरू में हमने यही बात बोला था कि जब भी का जेकरा साथे लग रहा है कि सी का, ए का, जी का जेकरा साथे लगल रहेगा, का यानी कि का जिसके साथ लगा रहेगा मैं उसी का रिलेशन लिखूंगा। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि का जिसके साथ, ए का, सी का, जी का जेकरा साथ लगल है मैं ओकरे रिलेशन लिखा हूं। थोड़ा सा इसको डीप लेकर के मैं जाता हूं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन का कि ए का एफ से क्या रिलेशन है, यानी कि ए का एफ से, यानी कि ए एफ के कौची लगेगा तो दादा लगेगा। तो फिर बुर्बक नियम प्रश्न फिर यहाँ पे कैसे तू कर रहा है कि बी का यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है? इसमें आएंगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, सॉरी ए नहीं सी का बी से क्या संबंध है, यानी कि सी बी के कौची लगेगा यही ना। तो सी बी के, यानी कि सी कौची है तो सी कौची है तो सी यहाँ पे सब पता चल रहा है कि बेटा है। अब बेटा को पुत्र भी लिखेगा, बेटा को पुत्र भी तो लिख सकता है। तो बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है तो? कोई समस्या, कोई परेशानी? आगे बढ़े, आगे मैं प्रश्न को लेता हूं। देखो हमने क्या बोला था कि यदि आपको फैमिली ट्री बनाना आ गया, आप क्वेश्चन को धुआं धुआं गर्दा गर्दा कर दोगे। आप उस क्वेश्चन को क्या बोले, मतलब दौड़ा दौड़ा के मारोगे उस क्वेश्चन को, और हमको पूरा भरोसा है कि आपको बेहतर ढंग से क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं अगले एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, अगले मैं प्रश्न लेकर के चल रहा हूं, और यदि आपको उतना नहीं समझ में आ होगा, उतना नहीं बेहतर ढंग से अगर आप समझोगे तो अगले प्रश्न में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको हटा देता हूं। अगर किसी को नोट करने का प्रयास करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, और मैं हटाने का प्रयास कर रहा हूं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, एक क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, और हमें उम्मीद है कि अब आप प्रश्न को धाराधार बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब आप प्रश्न को धाराधार बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमने फैमिली ट्री बनाना बहुत ही बेहतर तरीका से मैं सिखा चुका हूं, बता चुका हूं। इसमें आपको दिक्कत या परेशानियां नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगले क्वेश्चन को उठाने का प्रयास कर रहा हूं, उसको आप लोग बेहतर ढंग से समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। आगे का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन है, लिखिएगा आप लोग। बाकी आप लोग के तो पास पैकेज है ना, तो आप लोग को लिखने की क्या आवश्यकता है। चलिए, मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की पुत्री है। आप लोग भी मेरे साथ बनाइए अपना कॉपी पे। ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। सी बी सी की मां है, बी सी की मां है, बी सी की मां है, बी सी की मां है। आगे बढ़ रहे हैं। डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। तब बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। तो बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, क्या संबंध है, वाट का चिन्ह। चलिए, इसको मैं हल कर रहा हूं, इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आप लोग से बन गया तो बहुत बेहतर, और नहीं बना तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलो देखो बाबू, हमने सबसे पहले क्या बोला, फैमिली ट्री बनाने के लिए ना। चलिए, ये फैमिली ट्री बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का कि ए बी की पुत्री है,
पुत्री कौन है? ए। केकर पुत्री है? बी के, यानी कि बी ऊपर होगा और ए हमेशा नीचे। ए बी की पुत्री है, ए यहां पे लड़की हो जाएगी। लेकिन ये बाप इसका है कि मां है, कंफर्म हम नहीं है। क्वेश्चन ने कहा कि ए बी की पुत्री है, यानी कि ए बी की पुत्री है, तो ये तो पता चल गया कि पुत्री है, लेकिन ये बाप इसका है कि मां इसका है, कुछ पता हमको चल नहीं रहा है। इसलिए अभी मैं इस पे ना प्लस दूंगा और ना माइनस दूंगा, पता चलेगा तब ना जी। आगे समझेगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहा कि बी सी की मां है, बी सी के भी मां है, यह पता चल गया कि कहीं ना कहीं माइनस है। और किसकी मां है? सी की भी मां है, यानी कि इसको विवाह होगा तब ना बाल बच्चा होगा, यानी कि इसको ब्याह करवा दे। अब कौन है यहाँ पे कोई पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि सी के भी मां है, यानी कि एकरे भाई या बहन होगा सी। अब एकरे ना भाई या बहन होगा सी। थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन कहा कि ए बी की पुत्री है, ए जो है कि बी की पुत्री है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी सी की मां है, यानी कि बी जो है इस सी के मां है, तो सी के मां है तो एकरो मां थी ना, ठीक नहीं थी, तो इसका भी मां बनी ना, यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। ये तो पता चल गया कि बहन है, लेकिन इसका पता चल रहा अभी, आगे देखेंगे। आगे के वचन कह रहा ई फाइनल हो गया, खत्म, ये भी स्टेटमेंट खत्म। अगला स्टेटमेंट देखेंगे। आगे स्टेटमेंट कह रहा है कि डी सी का भाई है, सी का भाई है। कौन भाई है? डी, यानी कि डी भाई है, सी का भाई है। अभी तक डी तो पता चल गया कि भाई है तो प्लस देंगे, लेकिन सी का अभी तक पता नहीं है बाबू कि बहन है कि भाई है, तो भी स्टेटमेंट खत्म। डी जो है वो सी का भाई है। तो बताइए अब ये बियाह करवा चाहे ना करवा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन बिना बियाह करवाए ले ये बरियारी जो बाल बच्चा वाला जो सिस्टम है, ये कैसे सक्षम है जी? तो गड़बड़ा जाएगा बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हंसी मजाक बाद में होते रहेगी। हमने फाइनल ट्री तो कंप्लीट कर लिया। जब यहां तक स्टेटमेंट खत्म तब खत्म है ना, क्योंकि क्वेश्चन करके बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। तो डी का ए से क्या संबंध है, क्वेश्चन ने बोला है, यानी कि ये जो डी है ए के कौची लगेगा, तो डी भाई लगेगा। का किसके साथ लगा हुआ है? डी का, तो डी कौची अगर लगेगा? भाई लगेगा। कंफर्म है कि भाई लगेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह है और साथे है, तो साथे में बोलबे के चाहे तो भाई अगर तो बहन आएगी, बड़ा भाई बहन बड़ी, छोटी भाई छोटी बहन, मंझली भाई मंझली बहन, सब एकरे में सबके गांठ देंगे। समझ रहे हो ना? यानी कि डी क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। बोलो है तो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है नू? तो इस तरह से यदि प्रश्न आपको मिलेगा तो क्या आप बना लेंगे? बोलो, क्या आप बना लोगे? आपको दिक्कत नहीं होगा ना? क्या मैं अगला प्रश्न ले लूं? क्या मैं अगला प्रश्न ले लूं? क्या मैं अगला प्रश्न ले लूं? चलो अब आगे ध्यान देना, क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करना। चलिए, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा? क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, साथ साथ बनाते चलिएगा आप लोग भी, बैठने नहीं है आप लोग, ठीक है? ब्लड रिलेशन को धुआं धुआं उड़ा देना। चलिए, क्वेश्चन क्या रहा कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। चलिए, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, आर क्यू की माता है, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, पी क्यू का भाई आर क्यू की माता है। एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, पिता है, एस आर का पिता है। टी एस की माता है, टी एस की माता है, टी एस की माता है। तो बताइए कि कि क्या पूछ रहा है भाई? पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? क्या संबंध है?
बन गया जी। चलिए P का T से क्या संबंध है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम क्या बोला है, फैमिली ट्री बनाने के लिए बनाए। चलिए क्यूजन का थोड़ा सा देखिएगा, फोकस बनाइएगा। क्यूजन का कि पी क्यू का भाई है, भाई कौन है, पी, बहुत बढ़िया, पी भाई है, प्लस देंगे ना, किसका भाई है, क्यू का भाई है, तो साथ रखेंगे, शांत रहना, ध्यान दो। आर यहां स्टेटमेंट खत्म, पी क्यू का भाई बन गया। अब क्यू पता नहीं कि बहन है कि भाई, कुछ पता चल रहा है अभी। अगला स्टेटमेंट कर रहा है कि आर क्यू की माता है, क्यू की मां है, और कौन मां है, आर मां है। यानी कि इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इसको यहां पे P प्लस क्यू, क्यू की माता है आर, क्यू की माता कौन है, आर, माइनस देंगे ना। अच्छा बताओ, एकर माता तो एकरो माता, जब एकर माता तो एकरो माता, यानी कि भी स्टेटमेंट खत्म, ये भी खत्म ना। कह रहे कि एस आर का पिता है, यानी कि आर के पिता है, आर के पिता है, कौन पिता है भाई, एस पिता है, एस क्या है, पिता है। बोलो यहां तो कोई दिक्कत है, अब पिता तो कपड़े पर रहेगा, एक पीढ़ी ऊपर ही ना रहेगा कि नीचे लिख देंगे। एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, तब हमेशा एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे। बोलो फैमिली ट्री बनाने में दिक्कत ना हो रहा है, अगर दिक्कत होगा तो फिर फंस जाओगे, यानी कि भी स्टेटमेंट खत्म। तो क्यूजन करे कि टी एस की माता है, ये जो एस की मां, एस की मां है, टी जो है एस की माता है, यानी कि एस का माता कौन है, टी है, और ये चढ़ जाएगा फिर एक पीढ़ी ऊपर। अरे बाप रे बाप, तो छरदादा परदादा हो जाएगा जी। तो क्वेश्चन कहा कि बताइए कि P का T से क्या संबंध है, यानी कि जो P है ये T के कौची लगेगा। तो बताओ बाबू कि ये कर भाई था, ये कर मां थी, तो 1 मिनट बताने का प्रयास करना कि ये जो P है ये अपने मां के बाप, यानी कि अपने मां के बाप, यानी कि नाना, और नानो के मां, यानी कि परनानी, परनानी होगी कि नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन का किसके साथ लगा हुआ है, P के साथ, यानी कि P क्या लगेगा, तो पर नाती लगेगा या पर पोता लगेगा, क्या लगेगा, पर नाती लगेगा। अगर पर नाती ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मारेंगे, पर पोता मारेंगे। अब थोड़ा सा मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, माउस न करें, ध्यान देना। क्वेश्चन कहा कि P का T से क्या संबंध है, तब P का T से, यानी कि P ना पूछ रहा है जी, तब P की मां हो, अब मां के बाप यानी कि नाना, और नाना के ई के मां है, तो नाना यानी कि ई कौन हो गई, तो नाना के मां तो परनानी हो गई, तब परनानी हो गई ई ना, लेकिन ई तो पर पोता या पर नाती ना होगा, चाहे तो पोता या फिर नाती। तो अगर पर पोता देने रहेगा ऑप्शन में तो पर पोता मारेंगे, और पर नाती देने रहेगा ऑप्शन में तो पर नाती मारेंगे। बोलो कोई दिक्कत है तो, पर नानी नहीं, तब हे भगवान, मैं बार बार माना, पर नानी तो टी हुई ना, लेकिन का किसके साथ लगा हुआ है, तो पर नानी मारेंगे। मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तुम्हारा दिमाग कहां है जी। मैं बार बार एक ही बात को बोल रहा हूं कि जिसके साथ का लगा हुआ रहेगा, जिसके साथ का लगा होगा, जिसके साथ का लगा रहेगा, मैं उसका रिलेशन बताऊंगा, उसका रिलेशन बताऊंगा, उसका रिलेशन बताऊंगा। तो ये तो टी ना हुई परनानी, लेकिन टी पूछ रहा हमारा पी, तो मैं पी का रिलेशन बताऊंगा ना, तो पी तो परनाती या पर पोता होगा ना। अगर टी यहाँ पे, इसको उल्टो, अगर यहाँ पे टी कर देता और यहाँ पे पी कर देता, तब होता परनानी या फिर क्या, परदादी। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या दे था, पी यहाँ पे था और टी यहाँ पे था। बोला यहाँ तो कोई दिक्कत है तो, कोई समस्या, कोई परेशानी, आगे बढ़े, आगे देखने का प्रयास कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले टाइम भी ओवर हो रहा है, कहा कि हाँ काफी समय हो गया, तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, और आगे का जो क्लास है मैं अगले क्लास में मैं बताने का प्रयास करूंगा, अगले क्लास में समझाने का प्रयास करूंगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, और जितना भी पैकेज में क्वेश्चन है उसको सारा का सारा क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। और जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, यदि आपको पैकेज चाहिए, तो आपको एक ग्रुप नंबर यहाँ पे मिल रहा है,
6203 76952 6203 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको ऑन करके मैसेज करना है कि सर हमें ब्लड रिलेशन का पैकेज सेंड कर दीजिए, मैं पैकेज बनाऊंगा, और उस पैकेज को बना करके उसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे सेंड करना होगा। क्या बात है ना, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है तो ऑनलाइन के भी छात्र लाभ उठाएं, ये चीजें। तो आपको इस नंबर पे, आपको इस नंबर से व्हाट्सएप बनाना है, और व्हाट्सएप बनाने के बाद इस नंबर पे मैसेज करना है, एसएमएस करना है कि सर ब्लड रिलेशन का जो रीजनिंग जो चल रहा है उसका पैकेज हम लोग को सेंड कर दीजिए, हम लोग बनाएंगे और उसका सोल्यूशन मैं चेक करूंगा, व्हाट्सएप पे हमें बना करके भेजिएगा, और जो गलत आप लोग का बना हुआ रहेगा उसको मैं यहाँ पे मिलवा दूंगा, और जो नहीं समझ में आएगा प्रश्न उसको मैं यहाँ पे डील कर दूंगा। तो मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक क्या, ब्लड रिलेशन के अगले पार्ट को मिलकर लेकर के। तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना करके रखिए, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए प्रणाम।